स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में पहुंचते ही वहां पर अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है जादू। तो इसी के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये बात की गई है और वहीं दूसरी तरफ बताया गया है कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा पॉपुलर नेता क्यों है। दरअसल आपके लिए बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी गई है और तारीफ भी की गई है पीएम नरेंद्र मोदी की, जो कि भारतवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ये तमाम बातें कही थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार की तारीफ हुई है, उनके स्कूल की तारीफ हुई है और जो पोस्टर लगाई गई थी उस स्कूल की वो भी किसी सर्वोदय विद्यालय की नहीं बल्कि मदर मैरी स्कूल की थी, जिसको लेकर बाद में भांडाफोड़ भी हुआ था। आपके लिए बता दें कि आज अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है और बताया गया है कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी पॉपुलर नेता क्यों है। दरअसल आपके लिए बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी के लगभग 9 करोड़ जो है वो फॉलोवर्स हैं और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता हैं। पर इसी के साथ बता दें आपको कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की इस पॉपुलरिटी के पीछे की क्या वजह है। न्यूयॉर्क टाइम्स में मुजीब मशाल की रिपोर्ट बताती है कि पीएम नरेंद्र मोदी की इतनी ज्यादा प्रसिद्ध होने के पीछे है पीएम नरेंद्र मोदी का रेडियो शो, यानी कि कार्यक्रम, पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, और वो है मन की बात। आपके लिए बता दें कि सोशल मीडिया के तौर पर हम सभी जो हैं पीएम नरेंद्र मोदी का ये शो जो है वो आसानी से पहुंचता है और ये बात खुद न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी गई है कि, और आपके लिए बता दें कि ये रिपोर्ट बताती है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम बेहद खास होता है, जिसमें वे दिल की बात करते हैं और ये लोगों की लोकल से लेकर नेशनल ग्लोबल तौर पर कनेक्ट करता है। हर महीने प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम हर छोटी बड़ी पॉजिटिव घटनाओं का तथ्य पर आधारित रहता है और ना ही सिर्फ समस्या बल्कि हल भी बताता है। आपके लिए बता दें कि आध्यात्मिक तौर पर भी लोगों को जोड़ता है और ये रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल एग्जाम देने वाले छात्रों को टिप्स भी देते हैं और वे लोगों को पढ़ाई की जरूरतें भी बताते हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर बताया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में, और बताया गया है कि इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी इसकी वजह से ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम आपके लिए बता दें कि आज अगर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबार में पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी के शो मन की बात की तारीफ हो रही है, तो इसी मन की बात को लेकर अभी कुछ दिन पहले विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे सवाल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट एक तरफ अरविंद केजरीवाल तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि इसी मन की बात को लेकर, यानी कि अभी 2 महीने पहले ही 30 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम मन की बात ने पूरे 100 एपिसोड पूरे किए थे, जिसको लेकर एक फेक खबर जो है वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चलाई गई और कहा गया पीएम नरेंद्र मोदी के एक शो में जो है वो 8 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होता है, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो पूरी डिटेल्स भी शेयर की गई थी। बताया गया था कि आखिर के जो है वो कितना खर्चा किया जाता है और जो फर्जी खबर फैलाई जा रही थी उन पर भी विराम लगाया गया था। पर आपके लिए बता दें कि उन्हीं फर्जी आंकड़ों का सहारा लेते हुए विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा था पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम मन की बात को लेकर, और आज इसी मन की बात की कार्यक्रम की आज अगर विदेशों में भी प्रशंसा हो रही है तो यही बड़ा कारण है कि आज ये विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं होगा। आपके लिए बता दें कि एक तरफ अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में तारीफ की गई है मन की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें यह भी बताया गया है कि आखिरकार
पीएम नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों है। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा भी नहीं है। उनकी प्रसिद्धि इसीलिए भी है कि दुनिया देशों में भ्रमण करते हैं, बल्कि इस वजह से है कि वे लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। हर भारतीय पर इसका प्रभाव पड़ता है। उनकी नीतियों में भी ये प्रभावी परंपरा शामिल रहती है। हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो के लिए सरकारी बंगले के स्टूडियो पहुंचते हैं, जहां वे हेलो मेरे प्यारे देशवासियों से संबोधन की शुरुआत करते हैं और पीएम मोदी करीब 30 मिनट तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश से रूबरू होते हैं। वे आलोचनाओं से दूर भारत की लोकतंत्र छवि को और मजबूत करने के लिए काम करते हैं और वे कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक और एक दोस्त की तरह बात करते हैं और अपने श्रोताओं को कॉलर से सीधी बात करते हैं। जी हाँ, ये जो प्रोग्राम है पीएम नरेंद्र मोदी का, इसके द्वारा वो सीधा संवाद करते हैं देश की जनता से, जिसको लेकर तमाम जो तारीफें हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी की पहले भी हो चुकी हैं। आपके लिए बता दें कि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक तरफ जो है वो तारीफ की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के शो मन की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा आधार जो है वो ये भी बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने की कहने की कला है, जहां वे अपनी सरकार की पॉपुलर योजनाओं की जानकारी लोगों के सामने रखते हैं। फ्री राशन वितरण से लेकर आधारभूत संरचना के विकास की बातें वायरल होती हैं और वे अपने इंटरनेशनल दौरों की बातें भी भारतीय लोगों से करते हैं। वे हमेशा सरकार की सेवाओं की बात करते हैं, जिसमें टॉयलेट से लेकर हर घर जल जैसी योजनाओं का जिक्र होता है। पीएम नरेंद्र मोदी मूलभूत जरूरतों पर भी चर्चा करते हैं और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि एक प्रधानमंत्री हैं, पर उसके बावजूद भी वो देश की जनता से कनेक्ट कर पाते हैं और वो हर छोटी छोटी चीजों को लेकर जनता को समझाने की कोशिश करते हैं। चाहे फिर वो पानी को लेकर हो कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी बताते हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के नौजवानों से हर तरीके की चर्चा करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और यही बड़ा कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये शो मन की बात जो है वो हर एज ग्रुप के लोगों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और अब इस शो के जो है वो लगभग 102 एपिसोड हो चुके हैं और दूसरा एपिसोड जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी 4 दिन पहले ही किया है, जिसको लेकर भी उनकी काफी ज्यादा तारीफ हुई है। अब आपके लिए बता दें कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर डंका जो है वो बज रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो इस बात से कहीं ना कहीं नाराज है, खुश नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं से लेकर तमाम बड़े जो नेता हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए हमने पहले ही कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी जो है वो इन विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं होगी, जो हमेशा ही भारत की एकता पर सवाल उठाते हैं, अखंडता पर सवाल उठाते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं के साथ साथ कभी कभार वो देश का विरोध भी करते हुए नजर आते हैं, जो कि आज जनता जो है वो भली भांति इन तमाम चीजों को समझ रही है। और यही बड़ा कारण है कि आज भी जो तमाम सर्वे निकलकर 2024 के चुनावों को लेकर सामने आ रहे हैं, उस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।